मतलब क्या पूछूं, बीसीए कैसा सब्जेक्ट है, आपको कैसा लगा? बीसीए बेसिकली यही है कि अगर आपको टेक्निकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ भाई जाना है, थोड़ा मशीन से खिलवाड़ करना है, कुछ नया कोडिंग वगैरह अपना, से? हाँ कुछ नया अपना जो है क्या बोलते हैं बनाना है, जो क्या बोलते हैं ये पब्लिक ऐप के बीच में वगैरह? ले आना है, हाँ कुछ भी जैसे ऐप्स हुए, गेम्स हुए, या कुछ भी वेबसाइट वगैरह जो आपको डेवलप करना है और पब्लिक के बीच में ले आना है, तो आप इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। अच्छा। और नहीं तो अगर कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि टेक्निकल फील्ड से जाना है, तो फिर बीसीए करने का कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, बस एक फर्जी डिग्री हो जाएगी आपके पास, उसके अलावा यानी कोई हम पे वही नहीं कंप्यूटर है। का मतलब इंटरेस्ट रहना चाहिए, हाँ। कंप्यूटर सीखने का, चलाने का, है ना? हाँ, तो मतलब बीसीए इजी है या हार्ड है या फिर मीडियम है? अगर कहे तो हार्ड भी नहीं है और कहे तो इजी भी नहीं है, मतलब बेसिकली यही है कि जितना पढ़ा रहा है टीचर, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे तो मतलब सही है आपके लिए, और अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना और सोच रहे हैं कि जब 10 दिन में जब बाजी उखाड़ देंगे तो घंटा कुछ नहीं होगा। यानी कंप्यूटर रिलेटेड है तो मतलब थोड़ा अगर इंटरेस्टेड आ रहा है तो आपको बहुत ही मज़ा आता है ये सब करने में या फिर कंप्यूटर वगैरह चलाने में, क्योंकि हम लोग अभी कंप्यूटर लैब में बैठे हैं और पीछे हम लोगों का हो रहा है प्रेजेंटेशन हो रहा है, और ये आज देख सकते हैं पीछे, और ये आज लास्ट डेट है, और उसके बाद हम लोग का फिर फाइनल का जो सेमेस्टर पेपर होता है वो एग्ज़ाम वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग 4th सेमेस्टर में चल जाएंगे, 3rd ईयर में चल जाएंगे। अच्छा हाँ, 5th में, सॉरी 5th में चल जाएंगे, 3rd ईयर में। तो अच्छा, जो मतलब कि बीसीए में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी, DS+AI, नॉर्मल, और मतलब अलग अलग हैं। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस एक नहीं आध सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, DSAI में डेटा साइंस पढ़ा देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन वगैरह पढ़ा देते हैं, यही रहता और है। मतलब ये रामस्वरूप कॉलेज है, जैसे कि अब तो रिव्यूज़ वगैरह दे नहीं सकते क्योंकि हम कॉलेज के अगर जा भी नहीं सकते हैं ना, तो मतलब पता फिर चला फिलहाल डिग्री रोक देंगे। तो मतलब ये है कि कैसा है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? भाई देखो, बेसिकली बात वही है कि कॉलेज सब सेम ही होता है, पढ़ो तो बढ़िया, ना हाँ, ना पढ़ो पढ़ो तो तो बढ़िया। वही, बट हर कॉलेज में कांड होते हैं, बस यही है कि इस कॉलेज का निकल जाता है, किसी कॉलेज का नहीं निकलता है, छुपा रह जाता है भाई। हाँ, ये भी है भाई। और मतलब कि जो मतलब जूनियर, तुम तो गाइड कर रखे हो हमारे जूनियर को, है ना? तो मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या गाइड करते, क्या क्या बताना रहता है? कुछ नहीं, यही चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या पहले तो डिसिप्लिन वगैरह या फिर कैसे रहना डेकोरम पड़ता के है? बारे में बताना कि कैसे आपको रहना है, डेकोरम मेंटेन करके कॉलेज के अंदर। हाँ, कि जो सीनियर वगैरह रहते हैं इनसे मत और उलझो, है दूसरा, ना? हाँ बेफालतू, और दूसरा तरीका ये चीज़ है कि भाई आपका बेसिकली तो वही स्टडी रिलेटेड की जो है आपको गाइड करना है कि कैसे कैसे क्या मैनेज करना है, सब्जेक्ट्स ये रहेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि मतलब वही है कि एक्सपीरियंसड हैं आप लोग, हम लोग जैसे 1-2 साल एक्सपीरियंसड हो गए उन लोग से, तो हम लोग को यही मिलता है कि आप लोग जो सीखे हैं उस चीज़ को उन लोगों को सिखाइए कि मतलब उन लोग को दिक्कतें ना हो स्टार्टिंग में। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्किल्स और डिग्री या CGPA? नहीं, डिग्री नहीं, CGPA और स्किल्स। स्किल्स स्किल्स 6.5 CGPA भी है तो भी अगर आपके पास स्किल्स है तो क्या बोलते हैं आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी, अच्छे पैकेज में लग जाएगी। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका गूगल में ही जॉब लगा है तो ही आप जो है वो है, हम मान रहे हैं कि गूगल एक रेपुटेटेड जो है क्या बोलते हैं कंपनी है, उसमें रहना मतलब बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात अब तो है। एक्सपीरियंस भी मैटर लेकिन करता है, बट एक्सपीरियंस के लिए जी, हमारे पास स्टार्टअप कंपनीज बहुत अच्छा पैसा ऑफर करती हैं, और अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई भी कंपनी होगी, स्टार्टअप कंपनी होगी चाहे कुछ भी होगी, बहुत अच्छा पैसा ऑफर करेगी। जैसे TCS का एग्जांपल है। TCS, हाँ TCS वगैरह जो कंपनी होती है हर एक कॉलेज में जाती है, और मतलब इसमें जो पैकेज होता है ये कम भी और लगता है ये बट लग जाता हाँ, है, ये अगर सब थोड़ा बहुत ये नॉलेज सब कंपनीज बच्चे भर के उठाती हाँ, हैं, भर भर 3.5 के। लाख 2.5 लाख पैकेज पे उठा लेती हैं, लेकिन वही है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छे पैकेज पे उठ जाएंगे, और नहीं तो ये 3.5 लाख के पैकेज पे उठेंगे। अभी नहीं चलूँगा, बैठो। गाइस ये सब बैकलॉगर वाले। अच्छा, बैकलॉग का क्या सीन है, कैसे लगते हैं बैकलॉग? बैकलॉग बेसिकली वही है कि बैकलॉग होता है कि बैक होता है? बैक तो दूसरी चीज़ हो गई ना, वो तो सर आप सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो हो गया ना। तो बैकलॉग क्या है? बैकलॉग मतलब आप पढ़ाई में पीछे चल रहे हैं, मान लो अच्छा, कि चलो, टीचर 3 मतलब यूनिट पढ़ा लिया, हम एक ही यूनिट पे हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो मतलब कैसे लगता है बैक? बैक यही कि भाई नहीं पढ़े, एग्ज़ाम नहीं दिए। तो मतलब अगर हम उतना पढ़ने में ना तेज़ हों जितना हमारे क्लास के अदर लोग रहते हैं, तो बैक से कैसे बचें? इतना ही है कि जो है मतलब बेसिकली यही है कि मान लो मैथ्स को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट अगर थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हो, और थोड़ा बहुत जैसे हम लोग का कोडिंग फील्ड से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत बेसिक जो है क्या बोलते हैं कोडिंग वगैरह का नॉलेज है, तो बैक नहीं लगेगा। अब कुछ भी अंड बंड दिख के आ जा रहा है और टीचर पढ़ने वाला है तो वो तो बैक लगाएगा ही। अब जैसे हम लोग की क्लास में इंग्लिश में भी लोगों का बैक लगा है, जो कि इंग्लिश में बैक नहीं लगना चाहिए, वही चीज़। बैक बैक
मतलब सबसे बहुत ही वो वाला मोमेंट होता है बैकलॉग ना। इसमें अच्छा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे TA PS ये सब इससे भी हट जाता होगा। हाँ मतलब ये है कि देखो बेसिकली जैसे मेरा लास्ट सेम में जब ये तबीयत जो खराब माइनर चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है अभी नहीं इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट है क्या, मतलब मान लो जैसे तुम रिटन पेपर जो होता है उसमें कम स्कोर की है, लेकिन तुम्हारा PS TA ये सब कंप्लीट है तो तुम्हारा बैक नहीं लगेगा, पास हो जाओगे इजीली। और अगर जो क्या बोलते हैं वो कंप्लीट नहीं है, तुमने वो दिया नहीं है, उसके बाद तुम कम स्कोर करोगे तो फेल हो जाओगे। और नहीं तो अगर उसमें तुम अच्छा स्कोर कर ले रहे हो तो TA PS नहीं भी दियो तो भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना है। अगर मतलब स्टार्टिंग में जो जूनियर्स आते हैं उन्हें समझ नहीं आता है, फिर जो बहुत सारे डर वगैरह रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उन लोगों को क्या करना चाहिए भाई? मतलब अब जैसे हम लोग भी स्टार्टिंग में खुला शेर की तरह जियो, हम लोग तो आए थे तो जो है बिना किसी से डरे जी रहते हैं। ये भी है भाई। बाकी 6 मिनट हो चुका है, और भी मिलते हैं, जैसे है बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में मिलते हैं, ठीक है भाई? जहाँ तक हम देखिए और जैसे वो रही एक ग्रुप, ये ऐसे स्टार्टिंग में जो है क्या बोलते हैं ग्रुप वगैरह बहुत बनती ये है। भाई ये मेन चीज़ में। तो लोग भाई आप फ्रेंड सर्कल के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि स्टार्टिंग में हम आते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास सर्कल नहीं रहता, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास बहुत बड़ा वाला सर्कल बन जाता है, और थर्ड सेमेस्टर में वो सर्कल तो खत्म हो जाता है, थर्ड छोटा हो जाता सेमेस्टर। है। तो मतलब ये क्या कहना चाहोगे इसके भाई बारे में? देखो बेसिकली बात ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो इंसान संकोचा ही रहता है कि नया नया कॉलेज में आए, किसको दोस्त बनाऊँ किसको नहीं बनाऊँ। सेकेंड सेमेस्टर आते आते दोस्त बनते हैं। दोस्त तुमको भाई देखो बेसिकली बात यही है ना कि काम निकालना आना चाहिए। काम निकालने नहीं आता है तो तुम यहाँ पे चूस जाओगे, यूज़ कर लेंगे लोग और ख़त्म हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे। तो बेसिकली वही है कि सेकेंड सेमेस्टर में दोस्त जो है क्या बोलते हैं टूटते हैं। तीसरे सेमेस्टर में जो 10 लोगों की ग्रुप रहती है वो 4 लोग की हो जाती है। और फिफ्थ सेमेस्टर तक आते आते फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर तक अकेले बचोगे वही। और अगर तुम स्टार्टिंग से पहले अपना खुद लेके चलो, मतलब काम निकालना आता है ना, तो भाई वो जो लास्ट में अकेले बचोगे ना, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं काम होगी। निकालना इन द सेंस ये नहीं कि एकदम मतलब ही बन जाओ दूसरों से जो क्या बोलते कोई मतलब ही ना उतना रखो। मतलब इंटरफेयर मत करना हर एक चीज़ों में उनके साथ। लेकिन अपनी बुद्धि से चलो कि कहाँ पे तुम यूज़ हो रहे हो, कहाँ पे जो है कौन दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है, उस चीज़ की परख जाओ। व्हाट अबाउट रिलेशनशिप इन दिस कॉलेज? Relationship? हो जाता है बहुत लोगों का। भाई देखो कॉलेज में सबको शौक रहता है कि जो है आएंगे भाई लड़की दोस्त बनाएंगे। हम लोग को नहीं था तो भी बन गई थी, दोनों का वही हाल है। लेकिन लेकिन मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि जैसे रील वगैरह में आता है कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो मतलब ये क्या है, मतलब सही है फिर? वो तो गलत है? फैक्ट है। एक चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी एक को फीलिंग आ ही जाती है। Last वो भले time, हाँ भले वो जाहिर करे ना करे, लेकिन फीलिंग आ ही जाती है। भाई ये मतलब क्या सीन है ना कि जब साथ में रहते हैं, जैसे भी अब कोई एक दोस्त रहे, वो तुम दोनों साथ में हो तो उसके से मतलब जिगरी बन जाते हो ना, तो ऐसे लड़का लड़का साथ रहे तो किसी अटैचमेंट, हाँ वो अटैचमेंट हो जाता है। नहीं अगर जैसे कि क्या है, जैसे बाई चांस मैं तुम मेरी मतलब दोस्त हो लड़की लाइक, अगर तुम्हारा किसी दूसरे के साथ तुम रिलेशनशिप में हो तो फिर क्या सीन क्या हो सकता है? भाई तो जो रिलेशनशिप में है उसके कम चांसेस रहते हैं, उसके 5 या 10% चांसेस ही रहते हैं कि वो जो क्या बोलते हैं तुमसे अटैच हो या रिलेशनशिप में बात में आए। लेकिन जो सिंगल है और अगर दोस्ती वो होता है, लड़कियों के अंदर भी होता है, लड़कियों के अंदर स्पेशली होता है। क्या होता है ना, भले जब तुम लड़कियों को बुरा लगे, साथ रह रहे हो ना लड़के लड़के, तो मतलब तुम्हारा जो मैनर्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर ले जाते हैं किसी को भी, लाइक जो तुम्हारे साथ रह रहा है, तो फिर मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई जब साथ ही रह रहे हैं तो कहीं किसी रिलेशनशिप में आ जाए। बेसिकली वही होता है ना कि बहुत कम लोग रहते हैं जो रियल रहना जानते हैं कि जैसे हैं वैसे मुंह पे भी हैं, और रियल हो तो ही बढ़िया है। रियल नहीं रहोगे, फेक दिखाओगे तो बाद में वो दिक्कत ही करता है। फिर जब रियल होगा ना तो तुम्हारे उतना मतलब फ्रेंड सर्कल भी नहीं रहेंगे, उतना तुम ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा पाओगे, है ना, बात ये है। ओके, अच्छी बात है भाई। बाद में जाके क्योंकि चीज़ें पता चलती हैं, चाहे तुमसे पता चले चाहे दूसरों से पता चले, पता चलती हैं, और उससे जो है बाद में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो, उससे बढ़िया भाई तुम पहले से क्लियर रहो, तुम जैसे हो वैसे ही दिखा के। और इन सब मामलों को लेकर हमारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन सब मामलों में, क्योंकि भाई ये जो चीज़ें होती है ना, ये डायरेक्ट हमारे दिमाग पे इससे ज़्यादा फैमिली को टाइम दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, ये सही बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ कॉलेज में हमारा टाइम बर्बाद होता है, उस हिसाब से हम रूम पे मेहनत करेंगे ना, तो हम पे किसी का बात करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। अगर हम BCA करें तो हमको मेन चीज़ हमको थ्योरेटिकल भाई चीज़ देखो होती है। बेसिकली बात ये है ना कि दोस्त बनाओ, दोस्त रखो, एक्सपेक्टेशन आ जाता है, वो तो बात सही है, थोड़े बहुत ही आते हैं एक्सपेक्टेशन, लेकिन एक्सपेक्टेशन आ जाता है। लेकिन बात ये है ना कि इंडिविजुअली भी जीना सीखो, इंडिविजुअल रहना सीखो,
और उसके अलावा तो क्या ही है, इंडिविजुअल रहना सीख जाओगे ना तो अकेले भी जब रहो पढ़ोगे ना कि कोई नहीं है साथ में तो भी तुमको खाएगा नहीं। और ऐसे जो अगर तुमको आदत रहेगी ना 10 लोगों की तो वो अकेले बैठोगे ना तो खाएगा, जब भाई क्यों अकेले बैठो। देखो गाइस मेन चीज़ क्या है, ये थे हमारे लोग भाई हमारे क्लास के हैं, और ये जो मतलब आपकी जो जूनियर आए थे उन लोगों को ये एस जे बनते हैं, स्टूडेंट गाइडर होता है, जो कि जो पहले के 10-15 दिन गाइड करते रहते हैं जूनियर को कि तुमको किसी सीनियर के साथ आपको मतलब इंटरफेयर नहीं करना है, कोई मतलब मारा पीटे नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई करना है, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं लाइक TS PS पास कैसे भाई होना देखो है, ये सब। बेसिकली बात ये है ना, दुश्मनी लेके कोई कहीं नहीं जाता है, वही ना कोई वही भी बात। दुश्मनी और लोगे। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम अकेले रहोगे, अगर बाई चांस कहीं झगड़ा कर लियो तो तुम अकेले मिलोगे तभी तुम्हें मारा जाओगे, इतना मारा जाओगे ना भाई कि फिर क्या ही सीन ऐसे बढ़िया है ना। तो बाकी इसलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।